अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। जजेस के एहतसाब का इदारा यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और मामला है एक शोकॉज नोटिस का। और शोकॉज नोटिस कौन सा? वो जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2-3 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को भिजवाया था और आज उसकी आखिरी तारीख थी यानी 10 नवंबर। शोकॉज नोटिस का जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इब्तदाई एतराज़ दिया जवाब दिया है और उसमें कुछ एतराज़ात उठाए हैं जजेस के ऊपर भी और जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर भी। अब मसला ये है कि ये शिकायत जो है ये पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर वकला की तरफ से इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आई थी और ये 10 के करीब जो हैं वो शिकायत हैं और इस हवाले से कुछ माली बेज़ाब्तगियों के और बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए गए हैं। तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के इस एतराज़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है, शोकॉज नोटिस का इजरा है, प्रेस रिलीज़ जारी होने का मामला है और जजेस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर 3 हैं बिलखसूस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अफ़गान नईम जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन पर इतराज़ात हैं। तो इस पर बात करते हैं। मेरे साथ हैं जनाब तैयब बलोच और हसनात मलिक। और कुछ दिन पहले जब हमने व्लॉग किया था तो हसनात मलिक ने कहा था कि जी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बड़ा तगड़ा किस्म का जवाब जो है वो दाखिल करें। तो ये वो हसनात मलिक के बकौल तगड़ा जवाब जो है वो आ गया, लेकिन इब्तदाई तौर पर नामुकम्मल, मेरिट्स के ऊपर कोई बात नहीं की। जो एलिगेशंस हैं कि कहाँ से आई है झुमके, किसने दिए ये झुमके, इस बारे में कोई बात नहीं है। तो हसनात से पूछते हैं कि ये तगड़ा जवाब कितना तगड़ा है। उससे पहले तैयब बलोच, इसके अंदर क्या क्या कुछ कहा गया है? ये जो एतराज़ आया है, इस एतराज़ कह रहा हूँ, जवाब आया है सर, इस इब्तदाई जवाब मैं अगर सच पूछें तो ये जो जवाब आया है जो मैंने पढ़ा है, तो इस जवाब में तो एज सच जो उनसे पूछा गया था उसका तो बिल्कुल एक भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, वो जो उनके से थे करप्शन के केस मामलात थे, एसिड बियॉन्ड ज़मीन थे और बहुत सारी चीज़ें थी, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और ये सारा कुछ, उसका तो इसने रत्ती भर भी जवाब नहीं दिया। हाँ, हवाई बातें बहुत ज़्यादा की हैं। मैं इसे हवाई कहूँगा कि आपने सुनी सुनाई बातों को अपने जवाब में जवाज़ बनाकर जजेस पे एतराज़ उठा दिया। सुनी सुनाई कौन सी? सर, सुनी सुनाई बात मैं अगर ये कहूँ कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर उन्होंने एतराज़ उठाया। ठीक है, अब वो एतराज़ की बेस बुनियाद क्या है? वो हम उस मीटिंग में मौजूद थे, जो डिस्कशन हुई है वो डिस्कशन में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का नाम तक नहीं था, लेकिन उन्होंने जवाब में ये लिख दिया कि जी मेरे ख़िलाफ़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मीडिया के लोगों के साथ इरफान सादत की ओथ टेकिंग सेरेमनी के मौके के ऊपर मेरे ख़िलाफ़ जो है उन्होंने इस टाइप की बात की है। हालांकि देखिए, एक बात हुई मतीउल्लाह जान के बारे में है, तो जस्टिस मुज़ाहिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी अपने ऊपर कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, बाद में वो सिद्दीकी साहब खुद भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। अच्छा, वो एक इनकाउंटर था। इनकाउंटर ये था कि हम सब दोस्त जो है वो ओथ टेकिंग के बाद वो हुआ ये था कि ओथ टेकिंग के बाद हसनात साहब आप तो नहीं आए थे उस दिन, ठीक है ना? तो अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट जिसमें ये अपना असद तूर वगैरह और मतीउल्लाह जान और ये सब लोग जो हैं वो खड़े थे और जैसे अतम मिनल्लाह से गुफ्तगू हुई। अच्छा, वहाँ पे वो इर्रेलेवेंट गुफ्तगू है, बाकी तो मतलब वो थे कि भी हम आते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट मतीउल्लाह जान वहाँ पे खड़ा होता था और फिर ये बात होती थी कि हाई कोर्ट में जब मैं आता था तो सामने मतीउल्लाह जान सबसे पहले बैठा होता था। तो इतनी देर में जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो, क्योंकि तकरीब ख़त्म हो गई थी, वो जा रहे थे, उन्होंने देखा है खड़े हैं जर्नलिस्ट, तो वो आए, उन्होंने हंसते हुए मतीउल्लाह जान की तरफ इशारा करके अतर मिनल्लाह साहब को कहा कि ये ज़रा इससे मोहतात रहा करें, ये अपनी मर्जी से फिर ना यहाँ पे आँखें यहाँ पे रख लेता है। मतलब कहा उन्होंने इशारा, अखा मत्थे ते रख लेता है। अच्छा, मतीउल्लाह जान का एक तनकीदी स्टाइल है, वो जो भी है वो उस तरफ इशारा था। तो उस पर अतर मिनल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे लोग हैं और सोसाइटी में ऐसे लोग होने चाहिए माशरे के अंदर। तो अच्छा, इस पे मतीउल्लाह जान पहले तो बड़े खामोश था, फिर उसने जो है ना वो थोड़ी सी हिम्मत छोड़ के उन्होंने कहा जी सोसाइटी के अंदर बैक्टीरिया भी होने चाहिए।
तो हाँ, ये उस इतने का इस पे जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हम भी बैक्टीरिया चुन चुन के मारते हैं फिर बिल्कुल। अब ये कोई इस तरह की एक कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको मारा जाता है, कोई इस तरह की बात हुई। हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं से भी मुजाहिर नकवी साहब को बैक्टीरिया नहीं कहा गया। अच्छा, मुज़हर नकवी का जिक्र ही नहीं था। मतीउल्लाह जान से मुखातिब थे, मतीउल्लाह जान के बारे में बात थी और मतीउल्लाह जान ने उसको कहा कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो अच्छे होते हैं, जो हर जगह पे होते हैं। तो इस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद का थोड़ा विटी अंदाज है, गपशप वाला अंदाज है, तो उन्होंने बड़े उसमें कहा, उन्होंने कहा कि हम फिर चुन चुन के मारते हैं, बुरे बैक्टीरिया हाँ बुरे बैक्टीरिया उनको चुन चुन के मारते हैं। तो अब वो था उसके मतीउल्लाह जान के बारे में ऑलरेडी वो कह चुके थे कि वो आंखें माथे पे रख लेते हैं, तो एक गपशप वाले माहौल में उसमें कहीं पे ऐसा जिक्र नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ प्रोपेगेट कैसे हुई, वो हमें देखना है, ज़रूर देखना है। Exactly. अब वो प्रोपेगेट इस वजह से होती है कि हमारे एक दोस्त हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक ट्वीट लिखा और उस ट्वीट में कहा कि बताया जा रहा है, अब ये उसका वर्ड शुरू कहाँ से हो रहा है कि सुनी सुनाई बात। अब एक जर्नलिस्ट को या उसको सुनी सुनाई बात तो आगे वैसे नहीं करनी चाहिए। बहरहाल सोशल मतलब है मीडिया, कि हम मतीउल्लाह जान का कह रहे हैं ना कि वो जिस बंदे ने की उसके नाम में भी जान आता है। हाँ, तो उसके नाम में भी जान आता है, तो बिल्कुल। तो उसने कहा कि बताया जा रहा है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा और बाकायदा आगे नाम लिखा कि मुज़हर नकवी को तो हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब मतलब है ना ही ऐसी कोई बात हुई, लेकिन मुझे मुज़हर नकवी के इज्तमाही शऊर पे यार मुझे हैरत होती है। यार आप जज हो, इज्तमाही शऊर उसका टोटल कितना है कि एक फेक न्यूज़, एक मीडिया परसेप्शन, झूठी परसेप्शन, वो उठा के उसको बेस बना के वो अपना जवाब जो है वो दे रहे हैं, जजेस पे एतराज़ कर रहे हैं सरदार तारिक मसूद पे। अच्छा एक fake अच्छा, news पे। ये तो एक बात होगी, ये तो एक और बात है। फिर दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि ये जो प्रेस रिलीज और शोकस नोटिस जारी किए गए, ये प्रेस रिलीज तो जारी नहीं हो सकती, लिहाजा इसको ये वाइड एबन इशू है, उन्होंने मुस्तरद करार दे दी प्रेस रिलीज। तो ये प्रेस रिलीज को मुस्तरद करने से उनको क्या फ़ायदा होगा इस कानूनी जवाब से? देखें, ये तो वो ख़ुद ही बता सकते हैं। मेरा ख्याल में उन्होंने प्रोसीजर पे भी ऑब्जेक्शन किया है। अच्छा पहले बताएं ये कितना तगड़ा जवाब है, पहले तो ये बताएं। नहीं, अब आप कहते हैं कि पहले दिन ही वो हर चीज़ वो फौजदारी कवानीन और उन्होंने सारी ज़िंदगी ट्रायल किए हैं क्रिमिनल, उनको अंदाज़ा है कि कौन सा केस, कौन सा आर्गूमेंट किस वक्त करना है और वो उस हिसाब से चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो पहले दिन ही जो है वो ये हैं वो ज़राए और फिर वो तकरीर कर दें और कोई चीज़ कर दें। वो ट्रक कहाँ से है? वो कभी भी मेरिट पे इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, वो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। और अच्छा वकील जो है वो हमेशा जो है पहले जो ऑब्जेक्शन जो लेता है कि लीगल ऑब्जेक्शन क्या है, और ऑब्जेक्शन उनके ये हैं जो मैं समझाऊँ कि एक तो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेजॉरिटी का फैसला नहीं कर सकती, 3-2 ओपिनियन दे सकती है और इस पे, और दूसरा उन्होंने कहा रूल्स। लेकिन वो ये है कि अगर प्रोसीड करना है तो वो मुतफ़िका तौर पर यूनानिमस होना चाहिए। देखिए, वो मुझे जो लग रहा है कि ये ऑब्जेक्शन उन्होंने जो बनाए हैं मेम्बरान का कि जी बायस हैं, जैसे काजी फाइसा भी बायस हैं, जैसे सरदार तारिक भी, जैसे नईम अफगान भी, और उसकी रीज़न बताएं वो बना रहे हैं कि ये उस पर अब आर्डर आएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और उस पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो इनके इतराज़ात हैं ये रिजेक्ट हो सकते हैं। मेजॉरिटी जो है इतराज़ात, एक उनका जो इतराज़ है वो बड़ा वैलिड है। वो कहते हैं कि मैंने जुडिशल कमीशन का कोई डॉक्यूमेंट मांगे तो कहा गया कि वो प्रोसीडिंग इन कैमरा है वो आपको नहीं मिल सकती। वो कहते हैं कि ये क्या फेयरनेस का तकाजा ये है कि मुझे रिकॉर्ड तो दिया जाए जो मैं मांग रहा हूँ जुडिशल कमीशन के हवाले से, जो मुझे एलिवेशन के हवाले से जो मीटिंग हुई थी 2020 में। तो वो शोकस नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, वो रजिस्ट्रार तो कहेगा कि इन कैमरा नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। अब SJC की जब आएगा इस पे आर्डर तो वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करेंगे, और ट्रायल जो है वो मेरिट पे उन्होंने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। अच्छा एक हाँ, वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है। उन्होंने कहा कि ये मेरा इब्तदाई जवाब है और ये मेरिट्स को मैं नहीं जा रहा हूँ और इसी बुनियाद के ऊपर आप ये कार्रवाई ख़त्म कर दें मेरे खिलाफ। बायस की वजह बताइए। हाँ, अब 22 की वजह क्या बताइए उन्होंने? देखें, काजी साहब पे वो ये कहते हैं जी कि ये तो मेरे पहले ही खिलाफ थे, मैं जब आ रहा था सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी इन्होंने मेरी मुखालफत की, और इसलिए उनको जुडिशल कमीशन के वो चाहिए, ओपिनियन चाहिए कि जिस बुनियाद पे जो मेरी मुखालफत की, मेरे एसेट रिटर्न पे भी बात उस वक्त की थी कि जी ऐसे जो रिटर्न उस वक्त मैंने सबमिट किए थे और जो मुशर्रफ के को रिलीफ जो दिया था उस पे भी उन्होंने लंबा चौड़ा नोट दिया।
दूसरा वो कहते हैं कि जी जब ये ऑडियो मतलब उन्होंने अपने इस फैसले में कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से मैंने जो फैसला दिया था हाई कोर्ट का, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया, मेरे टैक्स रिटर्न्स को भी तनकीद का निशाना बनाया जब इनकी एलिवेशन हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2020 मार्च 2020 में। अच्छा, तो अब है मार्च 2023। हालांकि मज़ाहिर साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काई साहब के खिलाफ जब थी तो कंप्लेंट में साइन है कि जी जो ख़त्म हुआ ना, यहाँ जब रिव्यू जजमेंट आई अप्रैल 2020 में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैटर था और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, उस बेंच में मुजाहिर नकवी साहब शामिल थे? नहीं थे, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा इनको गुलजार साहब ने बनाया था, तीसरे जज। हाँ, वो बाकायदा साइन जब जजमेंट आई 26 अप्रैल 2000, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेफरेंस कल अदम करार दिए थे, क्वैश कर दिया उन्होंने। हाँ, और लेकिन वो रिपोर्ट तो आ गई थी ना, वो जो एफबीआर की रिपोर्ट, वो एफबीआर की रिपोर्ट आई थी। तो एक तो मुशीर आलम साहब गलबन थे और एक गुलजार साहब। अब तीसरा जज जो है उन्होंने इनको जो है वो मज़ाहिर साहब को शामिल, क्योंकि बाकी जज साहबान कुछ बेंचेस में थे और सारे जो है वो इधर थे। तो मज़ाहिर साहब ने वो लिखा, साइन किया कि जी केस नहीं बनता या जो भी है। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐश कर चुकी थी वो तो और सर मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप क्यों? अच्छा, चलें, मैं कहा शायद कोई एहसान है, कोई तो वो नहीं लिखा। देखें, अच्छा फिर मज़ाहिर साहब के मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि जी जब ऑडियो लीक आई कि जी मैं जब वो कौन सी ऑडियो लीक? वो जो प्रेस लाई की आई कि जोजा साहब और मज़ाहिर नकवी ने बेंच केस लड़ा। अच्छा, मोहम्मद खान भट्टी वाली। वो मोहम्मद खान भट्टी के, अच्छा मोहम्मद खान भट्टी एक वो आई थी ना, एक वो आई थी कि हमारा जो केस है जोजा साहब, ये मज़ाहिर नकवी ने बेंच लाना। फिर उन्होंने यही बात आबिद ज़ुबैरी से की कि जी आप मज़ाहिर नकवी साहब, हालांकि मज़ाहिर नकवी साहब बेंच को उसके बाद परवेज़ इलाही और नकवी साहब की मुबैना ऑडियो, वो एक और थी। अच्छा, तीसरी वो कह रहे हैं इस पे कमीशन बना, नईम अफगान, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस काजी फाइसा, इन्होंने इसको कॉग्निजेंस लिया और कमीशन वर्क शुरू कर दिया। ऑडियो लीक मेरे तो गवर्नमेंट ने बनाया, हाँ काम शुरू किया। जो भी वो कहते हैं कि ये भी एक वजह है कि जी मैं ये बायस है मेरे पीछे लगी हुई है बायस। अच्छा ठीक है, मुझे इन पे एतमाद नहीं है। अच्छा, तीसरा सरदार तारिक से दूसरा वो कहते हैं कि जी लेटर, जब थोड़ा मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई तो इन्होंने लेटर लिख दिया सरदार तारिक और काजी फैसल साहब ने कि जी वो जल्दी एक्सपीडाइज इनका केस जो है वो डिसाइड। अच्छा, जब ये कंप्लेंट आई उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब ने ये कंप्लेंट कितने अरसे तक अपने पास रखी? 3 महीने रखी होगी मेरा। अच्छा, क्योंकि उन्होंने फिर मई जून में, मेरे ख्याल मई के आखिर में भेजी थी सरदार तारिक साहब के पास। 3 महीने रखी, जब अपना धड़ा मजबूत करना था, क्योंकि वो उन्हें पता था कि नकवी साहब भी किताब साथ खड़े करके उन्होंने कहा जी मैंने साथ बिठा के पैगाम दिया। हालांकि पैगाम अब लोग कह रहे हैं कि यार बंदयाल साहब को भी अंदाज़ा था, अमीर भट्टी साहब उनको भेज देते। मामला क्यों भेजा है सरदार तारिक साहब को? कई लोग वैसे विच होने ना बंदे जड़े कि जी जरा देखो ना जी नकवी साहब ना हाथ हो गया जी, इस्तेमाल हुए ना, ये हुआ, मतलब बात। अच्छा, और फिर जो है वो इन्होंने नकवी साहब ने खत भी लिखा कि जनाब इतना अरसा हो गया, आप क्यों नहीं इसको फॉरवर्ड करते? हाँ, वो बायस है। और आज उन्होंने कुछ अच्छा, वो बताया कहते हैं कितने महीने और कितने दिन वो रखा सरदार तारिक साहब। अच्छा, एक तरफ वो कहते हैं कि जैसे सरदार तारिक मसूद ने 3 महीने 27 दिन जो है ये कंप्लेंट अपने पास रखी, इसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं, और जो ही बंदयाल साहब रिटायर हुए तो उसके बाद लगा दी, और उनका मकसद ये था कि बंदयाल साहब रिटायर हो जाए। तो बंदयाल साहब के रिटायरमेंट का इनके केस से क्या ताल्लुक है टेक्निकली, लीगली? वो ये मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि बंदयाल साहब होते, उनके दौर में आ जाता तो वो थे। तो बंदयाल साहब 3 महीने तो अपने पास रखी, फिर उन्होंने उनको दे दी छुट्टियों से पहले, तो वो छुट्टियों पे चले गए। अब वो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ताकि आखिरी दिनों में सुप्रीम बंदयाल जुडिशल काउंसिल की है ये तब्दील हो जाए, वो ये कह रहे हैं। सरदार तारिक साहब को आखिरी दिनों में फ़ोन किया था जब रिटायरमेंट के करीब कि जी वो जो भी 6 सितंबर, हाँ 6 सितंबर, यानी वो 6 सितंबर को कि जी आप ओपिनियन दे दें और मैं आपका मामला ख़त्म करा देता हूँ। तो देखे ना वो लेट हो गए थे ना, उससे पहले अगर वो उन्होंने लेटर लिखना था सरदार तारिक साहब को 2 महीने पहले कह देते। अच्छा, ठीक हो गया। तो उन्होंने ये इब्तदाई ऑब्जेक्शंस रेज कर दिए। 18 पेजेस का है, जिसके अंदर मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट हुआ था, मीडिया के अंदर वो रिपोर्ट हुआ था, प्रेस रिलीज जो जारी की गई है वो उसको कलअदम करार दिया जाए। मर्जी से पूछ के अच्छा, फिर उसके बाद मैं जो जवाब पढ़ रहा था उसके अंदर वो कह रहे थे कि काजी फैज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद ने जब मुझे ख़त जवाबी लिखा, जब पहला ख़त आया फिर मैंने जवाबी लिखा, मुझे भी था,
तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि ये रूल्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, कि आइन इजाज़त नहीं देता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रूल्स बनाने की। और फिर एक तरफ ये कह रहे हैं और फिर दूसरी तरफ उन्हीं रूल्स का हवाला देते हुए, जिनको वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, उन्हीं का हवाला देते हुए कहते हैं कि इसके तहत मुझे नोटिस नहीं भेजा। देखिए, इसमें जो लीगल क्वेश्चन तो एक ही जो है वो मे बी अब इस पे भी कितना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेजॉरिटी से फैसला नहीं कर सकती, और मिनट्स मुझे प्रोवाइड किए जाएं, डेटा दिया जाए, और जुडिशल कमीशन का, ये बातें हैं लीगल। दूसरा बायस का है, ये 3 जजेस बायस हैं। अब ये बताएं कि वो बायस जज, एस्टैब्लिश कैसे होता है वही और मैं कौन कह रहा करता है हसना अब साहब? वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्या, ये अब जब फुल कोर्ट या 5 रुकनी बेंच होगा, वो कहेगा जी वो जज खुद डिसाइड करेंगे, या वो अब खुद जज, वो जो जिस जजमेंट का हवाला दे रहे थे, जैसे जज लहसन और जैसे सरदार काजी तारिक, फाइसा का पहली हेयरिंग हाँ, थी पहली, जिसमें साथ में वो तो खुद उठ के चले गए, बल्कि जैसे जज नहीं वो बहस नहीं, कर रहे थे, वो वो तो- सरदार तारिक साहब उठे, वो- तो फिर वो- मजबूरन उनको भी उठना पड़ा। हाँ, इजाजुल और एहसन फिर साहब। उन्होंने एक नोट लिखा था। देखिए उसके अंदर तो डायरेक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था ना, कि उसका फायदा इन दोनों जजों को होता है अगर काजी फाइसा के खिलाफ फैसला होता है। यहाँ पे इन जजेस को क्या फायदा हो रहा है कि मुजाहिर नकवी साहब जज ना रहे, मुझे लगता तो है फिर कि इन जजेस को मुझे चीफ तो ये जस्टिस लगता है कि बन जो जुडिशल पॉलिटिक्स है ना, वो जो बंदयाल साहब का ग्रुप के लोग हैं या जो माजी में रहा है, वो अगर केस प्लीड करें तो फिर ही मेरा ख्याल है बात बनेगी, अदरवाइज तो सब पे ऑब्जेक्शन आएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वैसे आपने इतना तजर्बा है तुम्हारा तैयब आपका भी, कि ये जो सारा जो जवाब है इसको अगर हम लीगल उसमें देखें तो ये कितना आपको लगता है कि ये सस्टेन कर जाएगा? सर मुझे तो लीगल जवाब के अंदर सस्टेन करता हुआ ये नज़र ही नहीं आता। मैंने पहले भी कहा ये मफरूज़ों पे और हवाई एक जवाब है जिसमें आपने कोई ठोस चीज़, अब बहसनेस वाली बात है तो उसमें भी कोई ठोस चीज़ नहीं दी उन्होंने, ठीक है। और बाकी जो वो बात कर रहे हैं कि जो एक तरफ वो कह रहे हैं कि रूल्स जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, रूल्स को वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं रूल्स का वो सहारा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये महज उन्होंने जो जवाब जमा कराया है, मैं इसको तो यूँ कह सकता हूँ कि एक टाइम गेन वाली अटैम्प्ट है। और दूसरा ये है कि किसी तरीके से जो है ना, मैं चूँकि ये एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि तहरीक इंसाफ के जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आज भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का ख़ुद सुने कि उन्होंने जो बंदियाल के या जो इसके हम ख्याल जजेस थे उनके अलावा बाकी तमाम जजेस पे एतराज़ उठाया है, ठीक है, तमाम पे। और नईम अफ़गान का तो कोई तल्लुक़ ही नहीं बनता। अच्छा, तैयब, अब वो मतियुल्लाह जान वो उधर बैठे हैं और आज नकवी साहब ने जो है ना वो उस मीटिंग का भी हवाला दिया। मतियुल्लाह जान साहब आइएगा ज़रा, इधर आइए, आइए प्लीज आइए। आप आपके साथ क्या हुआ वो बताएं ना। हमने आपकी गैर मौजूदगी में उस मुकालमे वाली बात की जो जस्टिस तारिक मसूद का मुकालमा हुआ और जस्टिस अतर मिनल्ला का, तो आप जो है इस चीज़ को बड़ा खुद मौजूद थे, ज़रा खुद बता दें कि क्या हुआ था। और प्रोपेगेंडा जो हुआ वो भी। हाँ सर गो के उसमें मतियुल्लाह जान का नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट से गुफ्तगू करते हुए सरदार तारिक मसूद साहब ने ये कहा। मैंने अपने MJ TV के व्लॉग में बता दिया है। अच्छा ठीक है, दोहरा देता हूँ अगर आप कहते हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो MJ TV नहीं देखते, अच्छा वो प्योर लीगल चीज़ें देखते। अच्छा, प्योर। तो मैंने तो इस तरीके से बताया कि वो बड़े सादा अल्फाज में कि जब से अतर मिनल्ला साहब से हाथ मिलाया तो उन्होंने कहा कि ये सुबह सवेरे आ जाता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हमारी अदालत में बैठ जाता था और मुझ पर तनकीद भी बहुत करता था, मगर ऐसे लोग होने चाहिए। तो जैसे सरदार तारिक मसूद आगे ऊपर से उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है ये तो आंखें अपनी आंखें माथे पे रख लेता है, अपनी मर्जी से मैं हाँ साथ कर। उन्होंने कहा ये बंदा तो वक्त आने पे पता नहीं कोई हो जाए तो कहते हैं ये अपनी आंखें मत्थे ते रख लेता, लेना है। हाँ अखा मत्थे ते रख लेता है, कोई इस तरह उन्होंने बात की। तो अच्छा, जैसा तो मैंने ने कहा नहीं ऐसे बंदे होने चाहिए सोसाइटी में। तो मैंने कहा सर वो जैसे वो गुड बैक्टीरिया नहीं होते जिस्म के लिए, वो भी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो ही मैंने कहा गुड बैक्टीरिया, तो जैसे सरदार तारिक मसूद कहते हैं हम बैक्टीरिया को चुन चुन के मारते हैं। हाँ। अच्छा, और कुछ भी नहीं था, किसी का जिक्र नहीं था इसमें। तो उसको मेरे ख्याल में कुछ हमारे दोस्त थे, उन्होंने वो गलत समझा और उसी तरह रिपोर्ट कर दिया इशारतन करायों में। हालांकि बैक्टीरिया और मुज़ाहिर नकवी साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। आप यकीन करें, एक तो खुर्दबीन में नज़र आ जाता है ना, तो एक तो बड़े दूर से नज़र आ जाते हैं, तो मतलब तो बहुत फ़र्क है ना। अच्छा, तो मतलब आज का जो जवाब है इनका इब्तदाई जवाब है तगड़ा जवाब है। और बगौर असनाद के बड़ा तगड़ा जवाब है।
उसके अंदर उन्होंने जहाँ पे जजेस के लेटर्स के हवाले से जो वो दो उन्होंने लिखा था कि इतने अरसे से पड़ा हुआ है रेफरेंस चीफ जस्टिस साहब, आप इसको निपटाएं, अदरवाइज़ ये क्यों जज साहब को अपने फ़राइज़ अदा करने दें ताकि वो अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो वो ख़त्म हो। तो उसको बुनियाद बनाया उन्होंने। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर भी ये थे, और वो 3 जज साहबान को टारगेट करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जिन्होंने 3-2 की अक्सरियत से जो है वो शोकस नोटिस दिया। तो रूल्स एक तरफ वो कहते हैं कि जनाब रूल्स जो हैं वो कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एसजेसी के रूल्स ही नहीं बन सकते, लेकिन फिर उन्हीं रूल्स का वो हवाला देते हैं तो, और बायस भी कह रहे हैं। तो ये कैसे डिसाइड होगा? जहाँ तक लेटर्स का ताल्लुक है, उन लेटर्स में कोई ओपिनियन नहीं दिया गया था उन इल्ज़ामात के हवाले से। उस लेटर में जो मुझे याद पड़ता है, जज साहब ने सिर्फ ये कहा था कि इनका जल्दी इनको समाअत के लिए लगाएं और इनका कोई फ़ैसला होना चाहिए, क्योंकि जुडिशल काउंसिल की रेपुटेशन एट स्टेक आ रही थी और जुडिशरी की, ख़ास तौर पे मीडिया में तनकीद हो रही थी, जगह जगह उन इल्ज़ामात को दोहराया जा रहा था, तो उसका हल निकालना ज़रूरी था। और मुझे याद पड़ता है वो ये कह रहे थे कि इस अदलिया की और मुअज़्ज़ज़ जज की अपने वक़ार के लिए ज़रूरी है कि इस मसले का कोई फातमी फ़ैसला हो। तो लेटर में कोई ओपिनियन नहीं दी गई थी। दूसरी बात उन्होंने ये की कि ऑडियो लीक्स कमीशन के वो मेंबर हैं, तो उसका हल तो हो सकता है। मुझे लगता है कि जस्टिस फ़ाइज़ शायद ऑडियो लीक्स कमीशन के मेंबर ना रहें, क्यों अभी तक ऑडियो लीक्स कमीशन में कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है कि जिसमें तासुर मिले कि उन्होंने ऑडियो लीक्स के हवाले से कोई अपनी राय बना ली है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात होगी जहाँ तक रूल्स का, जो कह रहे हैं वो हाँ, जहाँ तक रूल्स की बात होगी है, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है। उन्होंने ये कहा कि 209 में जो लिखा है कि अक्सरियती राय होगी जो सदर को भेजी जाएगी, वो जो ओपिनियन हतमी होगा सदर को भेजने वाला वो अक्सरियत से होगा। उससे पहले तमाम फ़ैसले जो हैं वो तमाम कार्रवाई इक़दामात मुत्तफ़िक़ा होंगे। तो अब ये एक जज की तरह impracticable है। एक जज से जो प्राइमा फेशियाई केस बनता है या नहीं बनता, वो ओपिनियन वो क्या है? देखिए ना, ये तो टोटली इम्प्रैक्टिकेबल है कि हर काम जो है इत्तेफाक से होगा और एंड पे आप ओपिनियन डिवाइडेड नहीं। अगर ये काम होगा तो फिर तो किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। पहला सवाल ये उठेगा क्या शोकस जारी करे, 4 जजेस कहेंगे ना करें, 2 कहेंगे कर दें, 1 कहेंगे ना करें, कोई एक भी अगर हो गया वो वीटो पावर हो जाएगी। ये कोई सिक्योरिटी काउंसिल तो नहीं है ना, सुपर पावर में से एक किसी ने ना कर दी तो वीटो हो गया। ये आईनी फोरम है और इसने आगे काम चलाना है डेली बेसिस पे। तो 6 के 6 सिक्योरिटी काउंसिल में भी 5 मुल्कों को ही वीटो पावर है। 5 मुल्कों को वीटो पावर है, कोई एक कर दे तो नहीं होता ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस या 3 जजेस जब बैठते हैं वो सजाए मौत किसी को देते हैं, तो ये जो यार मेरी बात तो पूरी होने देना यार। जब वो सुप्रीम कोर्ट जो है आप भी तो अक्सरियत इसी तरह काटते हैं ना जब अपने एंकर बनते हैं। तो अब मेरा कार्ड अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जब 5 जजेस या 3 जजेस अक्सरियत से फैसला दे के लोगों की ज़िंदगी मौत का फैसला कर देते हैं, हुकूमतें गिरा देते हैं, बना देते हैं, जी अक्सरियत का फैसला है, ये तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम है। जज को शो यहाँ कॉज पे नोटिस नहीं जारी कर अक्सरियत, सकते। ये फिर अक्सरियत के फैसला क्यों नहीं हो सकता, रूल्स में है। और फिर ये कहना कि रूल्स जो है वो गैर आइनी है, मतलब रूल्स भी जो है वो गैर आइनी है। आइन के अंदर जुडिशल काउंसिल को रूल्स बनाने का अख्तियार नहीं दिया गया। अब बात सुने, अगर नहीं भी दिया गया तो वो इसका मतलब वो बना तो सकते हैं, अपना तरीका खुद तय कर सकते हैं। साहब, अगर जस्टिस एजाज और जस्टिस अमीर भट्टी वो भी कह देते हैं कि बायस हैं ये 3 मेंबर, फिर क्या होगा? वो क्यों कह देंगे? वो कहेंगे जल्दी हेस्ट टू प्रोसीडिंग की गई है। नहीं नहीं, वो अपनी राय दे सकते हैं वो ना, राय किसी ही है चीज़ ना के ऊपर वो राय दे सकते हैं ना। और ये मैं आपको बता दूं, मतलब अखलाकी तौर पे नकवी साहब देखें, नकवी साहब इखलाकी तौर पे या जो भी कानूनी तौर उसकी पे कोई आपकी पूरी- कानूनी हैसियत नहीं है उस राय की। वो जो देखें final ना, राय हो। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं जी कि ये प्रोसीडिंग अगेंस्ट मी आर पोलिटिकली मोटिवेटेड। हाँ, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैसे वो तो होगा? है ना, Politically परवेज इलाही साहब से वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं है। वो टेलीफोन उनकी ऑडियो पकड़ी गई परवेज इलाही से, वो इतने करीब है। बात कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। नहीं, वो ये ना मतलब अब ये बात इस दफ़ा उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरे पीछे एस्टैब्लिशमेंट ने किया ये वो। यही मसला आ रहा है ना कि जेड़ी गल तुसी कहना चाहते हो करो, बात ये है कि वही उससे बात बनेगी। अब ये जी पोलिटिकली मोटिवेटेड कि जी मैंने इलेक्शन करवाने के लिए कहा कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो और मेरे खिलाफ जो है वो रेफरेंस उससे रेफरेंस पहले आया हो गया। हुआ है और यार। ये फैजाबाद धरना में जो काजी फाइसा का वन ऑफ द हाँ, ग्राउंड, yeah. आप भी फिर या तो ग्राउंड के मुख्तसर हलकों नहीं को नहीं, क्वेश्चन करें। ग्राउंड लेने में तो कोई नहीं है, लेकिन करना चाहिए क्यों साहब? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ग्राउंड लेने में कोई आर नहीं है, लेकिन ये देखना ये है कि वो ग्राउंड एक्सेप्टेबल है कि नहीं कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट ने वो जो नहीं जजमेंट सर, जजमेंट के अंदर जो है वो आपने देखा क्या किस बुनियाद पे कहा गया है, इस बुनियाद पे कहा गया नकवी साहब के जितने मामलात थे वो जब वो हाई कोर्ट के जज बने उस वक्त के थे।
ये तो हकीकत है। जो भी उनके अब के इतने जल्दी तो पैसे नहीं ना बनते। हाँ, जो बातें अच्छा, होती आप कह रहे हैं रिटर्न कि की गुलाम बातें। मोहम्मद डोगर के इलेक्शन के में केस में आज खुद नोटिस लेने की वजह से उनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं। ये उनके जो जितने सपोर्टर हैं वो यही कहते वो हैं। यही कहते हैं। हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ जवाब में जिक्र नहीं है। देखिए मज़हर नकवी साहब ने एलिगेशन लगाया कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। बात यह है कि पॉलिटिक्स कर कौन रहा था? क्या मज़हर नकवी ने पॉलिटिक्स नहीं की? नहीं, आप एलाइज कैसे कर सकते हैं उनको? मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, ये देखिए, क्या मैं दो- बताता हूँ। दो एक आज खुद नोटिस, आप ऑडियो लीक्स आई हैं जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी अभी तक। चलो ऑडियो लीक्स पे मैं नहीं जा रहा, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे जा रहा हूँ, हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट का अपना रिकॉर्ड है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जब थे, उनको ये लेटर लिखते हैं जब पीडीएम की नई हुकूमत बनी, उसमें ये कहते हैं कि जी अच्छा वो लेटर क्या था कि जिन ये सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, जिन आज जिन पे रिलाय किया, उन्हीं की खबरों पे उस टाइम रिलाय करके इन्होंने कहा कि पीडीएम की हुकूमत बन गई है, ये सारे पावरफुल आ गए हैं और इन्होंने जो है वो अपने खिलाफ एविडेंसेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उस पे उसको खत लिखा, उस पे आज को नोटिस हुआ, 5 रुकनी बेंच बना। 5 रुकनी बेंच बना, ठीक है ना। अच्छा वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था और आपको पता है कि उसी केस में उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बार्गेन किया, हुकूमत के साथ बार्गेन किया, अपने मर्जी के जज लगवाए यहाँ पे। यार ये कैसे आप कैसे एलाइज कर रहे हैं? तो ये खुद जो वजीर कानून थे, वो वजीर कानून तो कह रहे हैं कि बाजवा साहब के कहने पे हमने हाँ की है। तो बात ये है कि वो सारा प्रोसेस तो एक ही जगह से चल रहा था। इमरान खान कहता है मैंने असम्बलियाँ उसके उसमें तोड़ी। अच्छा फिर 63A को जो इन्होंने डिफाइन किया, रीडिफाइन, वो क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट, रीराइट किया, उसमें ये थे। रीराइटिंग। अच्छा उसमें नहीं, उसमें मुझे मुजाहिद समझ नकवी नहीं साहब थे रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले बेंच, उसमें नहीं थे। अच्छा उसमें नहीं थे वो। हर मामले में आप- उसमें मोहम्मद नहीं, उस देखो क्लैरिटी करनी है। हाँ, उसके अंदर उमर अता बंदियाल से मुनीब अख्तर साहब और इजाजुल हसन साहब, मोहम्मद अली, मजहर अली मियां खेल साहब और जमाल मंदोखेल साहब का ये बेंच था। अच्छा दूसरा देखें, जो उसमें मैं ये कहता जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कहा था कि ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, 63A की दूसरा- वोट का हक जो है वो दूसरा शुमार किया। तहरीक तहरीक साहब, सुप्रीम कोर्ट में के लिए इन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए इन्होंने जब धरना दिया जा रहा था तहरीक इंसाफ का, याद होगा आपको, तो पूरा एक बेंच बना था, तो उस बेंच में तो ये थे। और किस तरीके से ये कह रहे थे कि जब हुकूमत कह रही थी, वकील कह रहे थे भाई इनके पास वेपन्स हैं, वेपन्स नहीं है इनके पास, वो बिल्कुल वो वकील बने हुए थे। हाँ, उन्होंने आईजी को कहा था जाओ जाके जलसे के इंतजाम करो, इंतजाम करो, और हाँ। वो फिर जब आके इन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद जला दिया था। जला दिया अच्छा था। चलें, छोड़े आगे चलें। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट में आए, नून लीग ने भी सपोर्ट किया। वजह उनकी ये थी कि जी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए तबाही होगी, तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। जैसे गुलजार ने, जैसे मकबूल बाकर ने, 2020 में नून लीग की कौन सी हुकूमत थी? हुकूमत नहीं थी लेकिन मामलात तो थे ना लाहौर हाई कोर्ट में। नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में देखें, हुकूमत ना हो तो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो आपका ये नून लीग के लोगों का था। और मैं कहता हूँ कि उस वक्त सपोर्ट आप कर रहे कौन थे से लोगों का कहा था? नून लीग के नहीं, तो मुझे ये बताएं, अगर जस्टिस मज़ाहिर इतने ही बुरे थे, तो 2020 में हुकूमत में नहीं थी। नहीं, तो फिर जब उन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट हुई है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट क्यों सपोर्ट किया नून लीग ने? कब, कहाँ, 2020 में कहाँ? पार्लिमानी कमेटी में। अच्छा चलो, वहाँ पे तो और भी बाकी थी। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब, आजम तारड़ साहब ने बड़ा उसमें रोल प्ले किया। फिर मुझे बताएं, मकबूल बाकर साहब ने इनकी अपॉइंटमेंट में अच्छा फिर आप मुझे बताएं कि आजम तारड़ साहब, एहसन भून साहब और इनकी लड़ाई क्यों हो गई? नहीं, वो क्योंकि एक वक्त में ये इनके वकील थे जब इनके खिलाफ रेफरेंस था वो कलरबल एक्सरसाइज असल वाला। में वो देखे ना, बात ये है कि बात दूर तक चली गई नहीं, यार। बात यही है कि नकवी साहब किस जब पीटीआई पे थोड़ा सा आया क्या कहते हैं मुश्किल टाइम, तो वो खड़े रहे पीटीआई के मामले में, जहां उनको इंसाफ मिलना रहा। अब मसला ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो पीडीएम गवर्नमेंट के साथ हो गए। नकवी साहब जो है वो थे कि यार इनके साथ ज्यादती हुई है, पीटीआई के लोगों की लॉन्ग मार्च होना चाहिए, पीटीआई के लोगों के लिए और भी जो भी उनको जो भी रिलीफ मिलने चाहिए। अब देखें ना, अच्छी बात है, रिलीफ दे दिया ना जो माजी तो की ना फिर परेशान देखें, नकवी साहब, प्रेजलाई सारे ज़ेर ताब हैं मौजूदा हालात में, और माजी में ये लोग जो नहीं थे। उधर कौन मिलने गया था? किधर? नहीं, वो 2 गए थे, 3 गए थे, ये पता नहीं यार, दो तो गए सही थे है। या 3 गए थे। देखें बात ये और है, सुना है कि एहसन भून साहब ने ये बताया था बंदियाल साहब को, आप नहीं बताया था। मैंने बताया क्या, देखो इसे कहते हैं मुंह पे इल्जाम लगा देना, सही हालांकि बात है। किसी और ने किसको क्या बताया।
सर जितने भी यार अच्छा, सियासत देख- को मैं इतना नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो वो बात कह रहे हैं ना, वजन है ओहो तो ठीक है ना, Judicial politics- उसका इससे क्या पॉलिटिकल ताल्लुक है? कैसे ठीक है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अच्छा, उसके लिए कोई एविडेंस होनी चाहिए। जी। चलें, बहरहाल ठीक है, उनके जो ऑब्जेक्शंस आ गए हैं, तो अब इन लेकिन ऑब्जेक्शंस के objection ऊपर पे उन्होंने उसको explain नहीं होगा किया, क्या, explain होगा नहीं क्या, होगा क्या? देखिए, मतलब मुझे अब लग- ये आ गया देखिए, एसजेसी के पास, किया। मेरा ख्याल है कि तो वो एसजेसी इसको देखेगी मेरा ख्याल है कि और बगैर ये उनके जवाबात को या सेटिस्फाइड करार देगी या वो चैलेंज करेंगे। बगैर मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी ये है कि मार्च तक डंग टपाओ, सरदार तारिक रिटायर हों तो एसजीसी के मेंबर बन जाएंगे, या मंसूर अली शाह में भी, या मंसूर अली शाह नहीं तो मुनीब अख्तर साहब हो जाएंगे जो बड़े जुर्म, कैसे? मैं भी मंसूर अली शाह पे भी ऑब्जेक्शन हो जाए तो अच्छा, या कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आ जाए। लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्च गुजारो, फिर समर वेकेशन आ जाएंगी, फिर काजी फैसल रिटायर हो जाएंगे। ये देखिए हर वकील का होता है। काजी साहब ने भी अपने दौर में ठीक है, लीगल legal स्ट्रेटजी strategy, बनाई, हाँ। लीगल स्ट्रेटजी, हाँ। और उनका हक है कि वो आपको करें। ये नजर आती है इस तरह की? मुझे ये लग रहा है कि अभी विंटर वेकेशन आ जाएंगी, हाँ। उससे पहले अब डिपेंड है कि अगर जब वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अगर वो चैलेंज करते हैं तो बेंच कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये मामला हो गया। आज जो है जनरल मुशर्रफ का भी केस था, उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मुजाहिर नकवी साहब की जजमेंट है और अमीर भट्टी साहब की, ठीक है ना, जिसमें मुशर्रफ की वो सज़ा को खसूसी अदालत ख़त्म ही किया खत्म गया, कर दी। अदालत ख़त्म किया गया। उस पर आज अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। उसका जो है वो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? दूसरी बात ये है कि सलमान सफदर साहब जो हैं, उनसे कहा गया कि जनाब आप जो है वो हमें असिस्ट करेंगे इस मामले के, तो उन्होंने कहा जी ये मुजाहिर नकवी साहब वाले फैसले के ऊपर तो मैं असिस्ट नहीं करूँगा। फिर उसके बाद Personal reason पे जस्टिस हाँ, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ बात की जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब से, और फिर दोनों हंसे। वो लाहौर हाई कोर्ट में, और मैं आपको एक बात बताऊँ, लाहौर हाई कोर्ट सलमान सफदर साहब एक तवील अरसे से मुजाहिर नकवी साहब वो के है सामने ना, पेश वो नहीं मैं होते। बता रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में कोई ऑर्डर था कि मुजाहिर नकवी साहब के सामने इनके केस ना लगाए जाएं, सलमान सफदर साहब के, और इसी वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि जी पर्सनल रीज़न पे मैं इस पे बात नहीं करूँगा। अब इसमें वकील हैं अजहर सिद्दीक और ख्वाजा तारिक रहीम। अब मे भी वो आए या नहीं आए, अजहर सिद्दीक वहाँ से यूके से तो वो बात कर रहे हैं कि प्रोसीडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये है वो है। मेरा ख्याल है कि उनको आना चाहिए, बल्कि और इसमें मुशर्रफ साहब की तरफ से तो देखना होगा। देखिए मुझे ये लग रहा है कि अब ये बात हो रही है ना कि जनरल फैज़ की जो सारी बाकियात है वो ज़ेर अताब है, ये बड़ा वैसे अनफॉर्चुनेट। चल ये आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया, यही कहते हैं दरिया को कूजे मैं में वो बंद कर दिया। प्रेस लाई शेख रशीद, हाँ, वो फवाद सारी चौधरी, बातें आपने हमारे कर दी, मतलब- हाँ वो ठीक होगी बात। तो चलें जी, तो मेरा ख्याल में काफ़ी तवील प्रोग्राम हो गया। बिल्कुल। तो जनाब लुबे लबाब यही है कि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी जिनके ऊपर एलिगेशन। अच्छा, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, उसका मुख्तसर से जवाब दीजिएगा कि हमने देखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी चैलेंज की, काजी फैसल ने भी चैलेंज की। उस कार्रवाई इरफान ने भी में की। फ़ारूक इरफान ने भी, शौकत उस सिद्दीकी ने भी की। उनका और इस क्या क्या फ़र्क है? क्योंकि देखें इरफान शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का भी केस पता नहीं कब लगेगा। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अज खुद कार्रवाई की थी, हाँ, ठीक है। ये दो जो हैं सदारती रेफरेंसेस थे, जी जी। तो ये कंप्लेंट है, तो ये कंप्लेंट क्या मेलाफिडे की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है? इसका मुझे थोड़ा सा जवाब सकते हैं दें। ना। देखें आज वैसे ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी थी नकवी साहब की तरफ, ये जो रिप्लाई था, वैसे ड्राफ्ट किसने किया? खुद किया है नकवी साहब ने, क्योंकि नाम तो वकील- नीचे सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा कोई अच्छा, क्योंकि वैसे ये जो जवाब हम डिस्कस कर रहे हैं आपने ऑथेंटिकेट कर लिया कि यही है? अभी कोई तक पता डिनाई- नहीं। डिनाई नहीं आया। चल और इसके अपने बेटे भी बड़े काबिल हैं जो अलेजडली लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला हो या हाई कोर्ट का कोई मामला हो तो हम राजी हैं। बतौर वो- वकील कहते बतौर हैं, वकील, हाँ बतौर वकील वो भी बड़े काबिल हैं ड्राफ्टिंग में, कोई इतना नहीं है वो शायद। देखिए वो मैं मेरा ख्याल है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया नहीं, आपने सवाल किया सवाल क्या था? मेरा ये सवाल था कि वो जो रेफरेंसेस कार्रवाई सुप्रीम चैलेंज हो कार्रवाई उनके अंदर और इस कार्रवाई के अंदर फ़र्क क्या है सुप्रीम कोर्ट सर में अगर बात चलें? ये है कि नहीं फ़र्क तो यहाँ भी बायस मेलाफाइड किसकी वहाँ बुनियाद पे? वहाँ देखें अब ये जो चैलेंज होगा ना पिटीशन, ये पता चलेगी पिटीशन मेलाफाइड ही होगी कि मेरा हुकूमत भी और जज भी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दोनों को निशाना बनाया जाएगा। हुकूमत ने नहीं भेजा रेफरेंस, नहीं वो कहेंगे ना मटेरियल तो उन्होंने दिया है ना, ये प्रॉक्सीज हैं सारे, इसकी एविडेंस कौन लेके आए? एविडेंस वो लाएंगे, ये प्रॉक्सीज हैं, ये है वो है, ये बार जो है, अब बार को प्रॉक्सीज कहा जाएगा क्योंकि 70 साल में पहली दफ़ा बार जो है किसी जज के खिलाफ आई हैं। और वो लोग जो माजी में जिन्होंने
एफिडेविट दिए हैं सादिक और अमीन के, नकवी साहब को, जजेस ने, हक वकीलों ने। बात अब इसमें वजन हो सकता है कि ये प्रॉक्सीज है, ये है, वो है, और मुझे लगता है कि मेरिट पे वो अभी नहीं जाएंगे और वो इन चीज़ों में लेके जाएंगे। जैसे मैंने बताया, प्लान बड़ा वादे है, मुझे अंदाज़ा लग रहा है ये कि मार्च तक ठीक है, टपाओ, तो फिर इसको अगले लिंगर समर ऑन में किया जाए, फैसला ना हो कोई, और लिंगर चीज़ें ऑन ठीक किया हो जाए। जाएं। और जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं, अब देखना होगा कि उन्होंने मटेरियल तो पढ़ लिया होगा, कि वो कह रहे थे कि हमने मटेरियल नहीं पढ़ा, अब वो क्या ओपिनियन देते हैं। देखें, ये बात वक्त से जवाब। बात ये है कि चैलेंज तो हो सकती है और होगी भी सही, लेकिन इसमें देखना ये है कि बाकियों के से डिफरेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ठोस चीज़ें मौजूद हैं, वाज़ेह चीज़ें मौजूद नहीं, हैं आप जो नहीं कह सकते, अभी उसका इन्वेस्टिगेट होना है, तो चलें बस अब इसको मुकम्मल करते हैं। तो जनाब, जजेस का मामला है, ज़रा ज़ाहिर है केयरफुल होना ज़रूरी है। तो जनाब, जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शोकस नोटिस, उसका जवाब आ गया, इब्तदाई जवाब आया केस के मेरिट्स, यानी कि जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उस हवाले से हमें नहीं पता, लेकिन जो शोकस नोटिस रिप्रोड्यूस किया गया इनके जवाब के अंदर, उसके अंदर जो है वो जो कंप्लेंट आई थी इनकी, उसकी कॉपी इनको दी गई थी। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का ये भी कहना है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद, क्योंकि इसको प्रीमा फेशी एक मेड आउट केस कह रहे हैं, तो लिहाजा वो अपनी राय दे चुके हैं, वो अभी इसको कैसे सुन सकते हैं। और फिर साथ में 3 जज साहिबान के ऊपर 22 का इल्ज़ाम और 22 की ज़ुबान और ये सारा टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो उन हवाले से जवाब दिया है। अब इस पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे उनके जवाब को देखती है, क्योंकि जज के 22 का फ़ैसला भी उन्होंने करना है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बग़ैर मुकम्मल भी नहीं होती है। देखते हैं ये मुकदमा कहाँ और किस तरफ जाता है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।